आज अशोक जी 10 साल बाद अपनी बेटी नंदिनी से मिलने जा रहे थे। नंदिनी ने 10 साल पहले अपनी मर्जी से एक मुसलमान लड़के से शादी की थी। अशोक जी को उसका अलग धर्म में शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उन्होंने इस शादी का बहुत विरोध किया था। इसीलिए नंदिनी ने भागकर राशिद से शादी की और कहीं और जाकर रहने लगी। अशोक जी ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर उसका पता नहीं लगा पाए थे। आज 10 साल बाद अशोक जी को पता चला कि उनकी बेटी दिल्ली में है, तो वह उससे मिलने दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली जाकर अशोक जी को नंदिनी का एड्रेस ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने नंदिनी के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नंदिनी ने ही खोला। नंदिनी अपने पापा को देखकर चौंक गई। उसने हकलाते हुए कहा, पापा, आप यहाँ पर? ओ मैं, आइए पापा, अंदर आइए। इतने सालों बाद अपने पापा को देखकर नंदिनी को खुशी भी हो रही थी और संकोच भी हो रहा था। नंदिनी, मेरी प्यारी बच्ची, तूने यह क्या हाल बना रखा है? अशोक जी ने नंदिनी के गाल पर चोट के निशान देकर कहा और उसे अपने गले से लगा लिया। दोनों बाप बेटी इतने सालों बाद गले मिलकर बहुत रोए। सॉरी पापा, मैंने गलती की है। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी वजह से समाज में कितना कुछ सहना पड़ा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं बेटा, तुझे तो मैंने कब का माफ कर दिया है। अशोक जी ने कहा, बेटा तू अब मेरे साथ चल। राशिद से मैं बात करूंगा। मेरी बेटी का क्या हाल बना दिया है उसने। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। राशिद बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरा ख्याल भी रखते हैं। अभी कुछ दिन से उनके बड़े भाई साहिद दुबई से आए हैं। उनके आने के बाद से ही हमारी जिंदगी बदली है। लेकिन बेटा, मैं तुझे ऐसे इस हाल में यहाँ नहीं छोड़ सकता। पापा, मैं आपके साथ चलूंगी। मैं तो खुद तंग आ गई हूँ, पर अभी मेरा बेटा अरमान 1 बजे तक स्कूल से आएगा और तभी राशिद और साहिद भी खाना खाने आएंगे और मैं अरमान के आने के बाद चलती हूँ। अभी आप जाओ। ठीक है बेटा, मैं तेरा 4 बजे तक बस स्टॉप पर इंतजार करूंगा। यह कहकर अशोक जी वहां से चले गए। अशोक जी ने 5 बजे तक नंदिनी का इंतजार किया। जब वह बस स्टॉप नहीं पहुंची तो वह वापस बेटी के घर आ गए। वो वहां पहुंचे तो देखा घर पर ताला लगा हुआ था। उन्होंने पड़ोस में पूछा तो एक औरत ने बताया, पता नहीं वह कहाँ चली गई है। राशिद और साहिद उसे ढूंढने गए हैं। अशोक जी को जब कुछ नहीं सूझा तो वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस ने राशिद और साहिद को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा, जब हम घर पहुंचे तो दरवाजा खुला पड़ा था और नंदिनी वहां नहीं थी। पुलिस को राशिद और साहिद से कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अभी पुलिस को तहकीकात करते हुए 1 दिन भी नहीं बीता था कि नंदिनी की लाश एक सुनसान जगह से मिली। नंदिनी के पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। उसके शरीर पर खरोंच के निशान थे। उसके गले की हड्डी भी टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मारकर लटकाया गया हो। उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। पर पुलिस के सामने प्रश्न यह था कि जब उसके पापा ने बताया कि वह उसे उसके घर में मिलकर आए हैं, तो फिर उसकी लाश उस सुनसान जगह पर बोरे में कैसे पहुंची? और उसका कत्ल भी उसी समय हुआ था, लगभग 1 से 2 के बीच में।
क्योंकि अशोक जी ने बताया था कि 12:30 बजे तो वह उससे मिलकर आए थे। पुलिस का सारा शक राशिद और शाहिद के ऊपर ही था। पुलिस ने शाहिद को उठा लिया और उससे कड़ी पूछताछ करी, क्योंकि उन्हें शक था कि शायद शाहिद अपने भाई की अलग धर्म में शादी करने से नाराज था, इसीलिए उसने नंदिनी को मार डाला। पर एक प्रश्न यह भी था कि आखिर इतने सालों बाद क्यों? फिर एक इंस्पेक्टर के मन में यह आया कि इतने साल तक तो वह दुबई में था, शायद इसीलिए अब उसे बदला लेने का मौका मिला हो। पुलिस ने शाहिद को बुलाकर कड़ी पूछताछ की और राशिद को भी शक के बिना पर हिरासत में ले लिया। आखिर शाहिद ने बताया कि जब हम दोनों भाई दुकान से घर पहुंचे तो नंदिनी पंखे से लटक रही थी। उसको देखते ही हम डर गए। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पुलिस के पास जाते तो पुलिस हमें ही पकड़ लेती, क्योंकि हमारे घर में कुछ तनाव चल रहा था। हमने सोचा कि लाश को ठिकाने लगा देते हैं, किसी को कुछ पता ना लगेगा। पर हमने नहीं मारा है नंदिनी को, हमारा भरोसा कीजिए। अभी तक पुलिस को यह ऑनर किलिंग का केस लग रहा था और अब पुलिस को भी उन दोनों भाइयों की बातों में सच्चाई लग रही थी। तभी एक पुलिस वाले ने कहा कि ऑनर किलिंग अशोक भी तो कर सकता है। उन्होंने नया सिरा पकड़कर खोजबीन शुरू की। अशोक जी ने बताया कि वह नंदिनी से मिलकर बस स्टेशन के पास ढाबे पर गए थे और वहां 4 बजे तक बैठे रहे और फिर बस स्टॉप से वापस चले गए। खोजबीन करने पर अशोक के फोन की लोकेशन भी यही बता रही थी। पुलिस जब ढाबे पर गई तो पता लगा कि अशोक वहां पर आया जरूर था, पर एक कप चाय पीने के बाद वह अपना फोन चार्जिंग पर लगाकर चला गया था और फिर लगभग 3 बजे तक लौटकर आया था। अब सब साफ हो गया था। पुलिस ने अशोक जी को हिरासत में ले लिया और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया, नंदिनी के अलग धर्म में शादी करने से हमारी बहुत बदनामी हुई, हमारा मान सम्मान सब मिट्टी में मिल गया। इसी गम में मेरी पत्नी भी मर गई। मैंने नंदिनी को बहुत ढूंढा, पर मुझे उसका पता नहीं लगा। अब जब मुझे उसका पता लगा तो मैं उससे मिलने आया। मैं उसे मारने के इरादे से नहीं आया था, पर उसे देखते ही मुझे सारी पुरानी बातें याद आ गईं। उसकी वजह से मैंने अपनी पत्नी, अपना सम्मान और अपनी इज्जत सब कुछ खो दिया। पुराने जख्म को सोचकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने अपनी बेटी को मार डाला। अशोक जी बताते बताते बेसुध हो गए। इज्जत और सम्मान बचाने के नाम पर आज एक बाप ने फिर अपनी बेटी की जान ले ली। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।